तो आप देखिए हर चीज का बचाव है। भाई रात आई तो लोगों ने रोशनी का आविष्कार कर लिया, तो ये एक तरीके से बचने के लिए तो हुआ, वरना आदमी पहले ही खत्म हो चुका होता दुनिया से। बाढ़ आई तो नाव का आविष्कार कर लिया, तो बारिश हुई तो छाते का आविष्कार कर लिया। तो अब एक मार्केट में नई बीमारी पैदा हुई रेडिएशन की, तो इसका भी तो बचाव करना पड़ेगा। कम्युनिटी का नाम है कलीमसर सक्सेस ब्रिज, और ये उसके ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, लखनऊ का ये ऑफिस है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें हम लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो एक अच्छी अर्निंग कर सकें। कैसे करना है वो समझिएगा, क्यों हमें इसको करना है सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। ये एक कंडीशन फ्री प्लान है, यहाँ पे कोई आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है कि 20,000 25,000 50,000 से बिजनेस को शुरू करना है। हालांकि दुनिया में अगर कोई भी ट्रेडिशनल काम करने कोई भी इंसान जाता है तो कलीम भाई कम से कम 50,000 का अगर वो गुमटी भी खोलेगा तो लग जाएगा पैसा, पान मसाले का छोटा सा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको बड़ा पैसा नहीं लगाना है। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो जीरो रिस्क रहेगा और हाई रिटर्न्स के भी चांसेस हैं। हम कहीं और कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है। मान लीजिए कि आप रिक्शा ही क्यों ना चला रहे हो मार्केट में, या अपना चलवा रहे हो आप, तो लड़ने के चांसेस, टूटने के चांसेस यानी रिस्क पे हैं हमेशा। रिटर्न्स आएगा नहीं आएगा बात की बात, लेकिन हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, या हमने हजरत के साथ शेयर किया तो उन्होंने क्यों इसको शुरू किया, क्योंकि उन्होंने भी ये बात समझ लिया कि यहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न्स ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट, लाइबिलिटी फ्री प्लान, यानी यहाँ पे किसी का आपको पैसा नहीं लगेगा। जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती कहते हैं आप 1 लाख लगा दीजिए, हर महीने 10% आता रहेगा। अब आपने भी लगवा दिया, फंस गए। 2 महीना आया, तीसरे महीने फंस गए, और आजकल ज्यादा चल रहा है ये लूटने लुटाने वाला काम बहुत ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई साहब लाइबिलिटी फ्री प्लान है, यहाँ पे किसी का पैसा नहीं लगवाना है। यहाँ उल्टा आप लोगों की मदद कर देंगे कि यार अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो चलो आपको एक ऑफिस बताता हूँ और एक कम्युनिटी बताता हूँ, कुछ लोगों से मिलाता हूँ, आपके साथ मिलकर आपके लिए काम पैदा कर देंगे और आप कमाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ये एक ऐसा बिजनेस है। तो यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी फ्री प्लान, और जिसको बोलते हैं स्मार्ट बिजनेस प्लान है। अब जिसके साथ आप काम करेंगे, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके छोटे भाई हैं और उनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, समझते हैं, उनके लिए जान हाजिर है, उनके लिए आप सब कुछ सिस्टम बना के दे रहे हैं, जिंदगी भर साथ में रह रहे हैं। लेकिन आप दुबई जाने वाले हैं और जिस फ्लाइट में आप बैठे हैं, पता चला कि वो फ्लाइट ही आपका भाई उड़ाने जा रहा है, जिसको कभी उड़ाया नहीं है, वही लेकर जाएगा। और पहले ही अनाउंसमेंट हो गया कि भाई जिसको बैठना है अपने रिस्क पे बैठे, फ्लाइट पायलट नहीं है ये, इन्हीं के छोटे भाई उड़ाएंगे। तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ आप भी नहीं बैठेंगे उस प्लेन में, आप कितना ही मोहब्बत क्यों ना करते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है उस काम का, और जब एक्सपर्ट नहीं है तो आपको पता है कि वो डुबा देगा मुझे। तो जब डुबा देगा तो प्रॉब्लम ये आती है कि भाई उससे दूर रहो। एग्जैक्टली बिजनेस में भी ऐसे होता है कि अगर आपके पास आपके साथ एक्सपर्ट लोग नहीं है उस काम को करने के लिए, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जमीन का काम करो, नेटवर्क का काम करो, कोई भी काम कर रहे हो। तो आप इस बिजनेस में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ, तो हमारे पास मैनेजमेंट जो है बहुत ही एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कभी भी कल के दिन धोखा या कल के दिन कोई लॉसेज नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, बंदा पूछ रहा है कि क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे आसपास पिछले कई सालों में जो छोटे छोटे चिड़िया थे, वो चिड़िया बर्ड्स गायब हो रही हैं। हम लोग के बचपन में बहुत सारे गौरैया घूम रही थी, आज ना तो शहर में है और ना तो भाई गांव में है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो हमारी जो कंपनी है जिसका नाम सक्सेस ब्रिज है, ये एक ऐसा सिस्टम लेकर आई है, एक सर्वे कर रही है कि अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम मार्केट में चल रही है तो उसको उजागर किया जाए और उसी के जरिए एक बिजनेस भी बनाया जाए और लोगों को हेल्दी भी रखा जाए। कि कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से छोटे छोटे जीव जंतु गायब हो रहे हैं, तो कल इंसान के ऊपर भी तो उसका इफेक्ट आएगा और आ रहा होगा। इसी पर पूरा सर्वे चल रहा है। तो आपदा में अवसर बनना ही बिजनेस कहलाता है। हमें कोई समस्या हुई, उस किसी ने उसका समाधान निकाल दिया, वो बिजनेसमैन कहलाया और हम उसके यूजर कहलाए। तो इस कॉन्सेप्ट में भी अगर आप जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक अवसर मिलेगा कि बिजनेसमैन वाली क्वालिटी डेवलप करके बिजनेस किया जाए, बहुत बड़ा इनकम ना लगा के या कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कैपिटल ना लगा के एक इनकम का सोर्स जनरेट किया जाए इस माध्यम से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि क्यों गायब हो रही चिड़िया, तो उसका रीजन ये समझ में आया आगे। ये देखें जो गायब कैसे हो रही है कि मर रही है डायरेक्ट, कोई इनको कैद नहीं कर रहा है, ये भाई मर रही है। क्यों? तो यहाँ पे एक 2024 का आर्टिकल है कि मैं सरकार से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस बेजुबान परिंदों का जान बख्श दीजिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इंसान अपने सुविधाओं से इतना लैस होता जा रहा है कि वो खुद तो विकलांग हो रहा है और इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे क्यों गायब हो रही है, तो पता ये चला कि कलीम भाई आज हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, इससे रेडिएशन निकलता है। इस टावर से क्या निकलता है, नेटवर्क, उसका रेडिएशन निकलता है, वेव निकलता है। टेलीविजन से, लैपटॉप से वेव निकलते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैं यहाँ लगा रखा हूँ, इससे भी वेव निकलते हैं, रेज निकलती हैं। और सबसे ज्यादा नुकसानदायक
5G टावर के रेडिएशन हैं जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को गायब कर रहे हैं। तो पता ये चला कि ये इतने छोटे थे कि इनकी मौत आ गई। तो वो रेडिएशंस क्या इंसान के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है? 100% कलीम भाई कर रहा है। इस मोटी मोटी दीवारों को छेद के नेटवर्क अगर अंदर आ रहा है तो आपके बॉडी को भी तो छेद रहा है। तो जब कहीं चीज पेनिट्रेट हो रही है, इंटर हो रही है, तो आपको नुकसान दे रही है। क्या नुकसान दे रही है, इस नुकसान पे आज डिस्कस करते हैं आपसे। कि देखिए किस तरीके से लैब में ले जाके टेस्टिंग करी गई इन पंछियों का, तो पता ये चला कि रेडिएशन का प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये झेल नहीं पा रही हैं, या तो ये जंगल की तरफ भाग रही हैं या मर जा रही हैं। तो इंसान के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंसानों पे प्रभाव, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, यानी सबसे ज्यादा जहनी बीमारी पैदा हो गई कि इतना चिड़चिड़ापन हो गया है कि सिर दर्द की कमी, मानसिक थकान, ध्यान में कमी, कि इंसान इरिटेशन, आग बबूला होना, चिड़चिड़ा होना, बीवी से लड़ना, बच्चों से लड़ना, मतलब एक फैमिली प्लानिंग जो होती थी कि अच्छी यूनिटी होनी चाहिए, नहीं किसी के अंदर, क्योंकि चिड़चिड़ापन हो गया है। मोहब्बत नहीं बची, सच कहा आपने, क्योंकि इतनी भागदौड़ की लाइफ हो गई कि इंसान डिस्टर्ब हो गया पूरी तरीके से इन रेडिएशन की वजह से। दूसरा, नींद में गड़बड़ी, जो आपको बताया, एक ईएमएफ एक्सपोजर होता है, तो ये नींद को भी डिस्टर्ब करता है जो रेडिएशन से निकल रहा है। तीसरा, कैंसर से सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों केसेस आ चुके हैं पिछले कई सालों में। आप सर्वे करके यूट्यूब पे, गूगल पे देख लीजिए, जिन्होंने कभी गुटखा, पान मसाला नहीं खाया, उनको कलीम में कैंसर हो रहा है। गर्भवती महिलाओं में गर्भपात का होना, कि बच्चे मिसकैरेज ज्यादा हो रहे हैं इसकी वजह से। और लास्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर। रेडिएशन सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर पैदा। आगे चलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम में डिस्टर्ब हुआ, पंछियों की कमी हो गई, जो आपको मैंने पहले बताया। व्यवहार में लोगों के बदलाव हो चुका है, लोगों के अंदर आवास का विनाश होना, कीटों का मरना, जो हमारे लिए, जैसे केचुए, अभी कच्ची मिट्टी कहीं में खोदी, केचुए नहीं निकले। और वही अनाज को उपजाने में भी एक सपोर्टिंग आर्टिकल थे वो जीव जंतु। तो ये चीजें डिस्टर्ब क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान सुविधाओं को ले तो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो विनाश हो रहा है उसको वो नहीं देख रहा है। तो ये सर्वे हम लोगों ने जब किया तो पता ये चला कि कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है जिसको हम बचाव के रूप में ला के अपने उस चीजों से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, एक बिजनेस का भी मौका मिल सकता है। तो आप देखिए, हर चीज का बचाव है भाई। रात आई तो लोगों ने रोशनी का आविष्कार कर लिया, तो ये एक तरीके से बचने के लिए तो हुआ, वरना आदमी पहले ही खत्म हो चुका होता दुनिया से। बाढ़ आई तो नाव का आविष्कार कर लिया, तो बारिश हुई तो छाते का आविष्कार कर लिया। तो अब एक मार्केट में नई बीमारी पैदा हुई रेडिएशन की, तो इसका भी तो बचाव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इजाद किए, इसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक मैग्नेटिक ब्रेसलेट। यानी ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जिसके अंदर मैग्नेट लगाए गए हैं, और ये मैग्नेट के अंदर भी एक तरंगे निकलती हैं। ये क्या काम करती हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो रेडिएशन है उनको काटने का काम करती है, कम करने का काम करती है। तो जो इसके अंदर मैग्नेट होते हैं कलीम भाई, उनका मेन काम क्या होता है कि ये रेडिएशंस को काटने का काम करते हैं, चाहे वो मोबाइल के रेडिएशंस हो, टावर के रेडिएशंस हो, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रेडिएशन हो, उनको ये काटने का काम करते हैं। अब आगे चलते हैं, ये कैसे काम करेगा। इसको या तो अपने हाथ में लेके रखिए, या इसको पहन के रखिए, या आप जेब में रख लीजिए। जैसे अगर आपके आसपास रहेगा तो ये 1 से 1.5 मीटर के दायरे में आपको इन सभी बीमारियों से, जो रेडिएशन से हो रही है, वो बचाएगा। जैसे सिर दर्द हो गया, घुटने की बीमारी हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, मतलब कमजोरी फील कर रहे हैं, थकान फील कर रहे हैं, उन सबको ये इंशाल्लाह आपको क्योर करेगा। अब इसको जब क्योर करेगा तो किन किन लोगों के लिए जरूरी है? तो आज जितने जीवित लोग हैं सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हर इंसान मोबाइल चला रहा है, हर इंसान कहीं ना कहीं सब बीमारियों से परेशान है, तो सबके लिए ये जरूरी है। अब कैसे काम करता है ये देखिए, आपके ब्लड के अंदर आयरन होता है और इसके अंदर होता है मैग्नेट। तो जब ये उसके कांटेक्ट में आता है तो ब्लड फ्लो को मेंटेन कर देता है, जिससे सर्वाइकल और नर्व की बीमारी कम हो जाती है या कंट्रोल हो जाती है। कैसे ये काम करेगा अभी हम आपके ऊपर इंशाल्लाह डेमो भी करेंगे, डेमो करके लाइव दिखाएंगे। अभी तक मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले, लोग दावा करते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कैप्सूल खा लो ये रिजल्ट आएगा, वो खाएंगे तब रिजल्ट आएगा, हम आपको अभी दिखा देंगे। तो ये अपना वर्क 40 सेकंड के अंदर शुरू कर देता है। तो कैसे आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी वही इक्विवेलेंस नहीं पैदा करेगा, जो डिस्टर्ब है उसको बढ़ाने का काम करेगा। कैसे बढ़ाएगा, मैं पहले अभी आपका ग्रेविटी लेवल चेक करता हूँ, एनर्जी लेवल चेक करता हूँ। तो आपको ऐसे पैर का पंजा मिला के खड़े हो जाना है सीधा, उस तरफ मुंह कर रखिएगा। आपको कोई भी ताकत नहीं लगानी कलीम भाई, ठीक। हम आपके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे एनर्जी लेवल क्या है। अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको रोक लूंगा, टेंशन ना लीजिए, बस आप सीधा खड़े रहिएगा। इसको इसको टाइट करिए, बस हल्का सा पुश किया तो कलीम भाई आप बाहर आ रहे हैं। अब इसी पे चेक, सीधा खड़े रहिएगा एकदम। अब ये चेक करते हैं कि एनर्जी कुछ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो हम ब्रेसलेट को रखते हैं। जैसे इसको रखा
हम अभी गर्दन पे रख रहे हैं, हालांकि आप इसको हाथ में पहनेंगे। गर्दन पे इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा नर्व निकलती है। आप इसको कभी भी गूगल करिए, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे हमने मैग्नेट रख दिया, मल्टीपल पॉइंट मैग्नेट्स हैं जो इनके एक्वापंचर सिस्टम पे काम करते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, ब्लड फ्लो मेंटेन कर देंगे, एनर्जी का लेवल मेंटेन हो जाएगा। जो पहले एनर्जी बिखरी हुई थी अब वही सेंट्रलाइज हो जाएगी। सीधा खड़े, सीधा खड़े रहिएगा बस, आपको ताकत वाकत नहीं लगाना है, देख रहे हैं ये वही एनर्जी है। अब सीधा अभी खड़े रहिएगा। अब इसको हम हटाते हैं, अब इसको हटाते हैं। ये क्यों ऐसा बदलाव आया? जैसे इनके कांटेक्ट में आया तो जो रेडिएशंस आ रही हैं वो कंसील हो गई और एक ऑरा क्रिएट हो गया और ये बच गए, उस रेडिएशन का प्रभाव कम हो रहा है। अब जैसे इसको मैंने हटाया, रेडिएशन अभी भी भेज रही है सारी बॉडी को, तो हमारे पास हाँ, अब जैसे मोबाइल है, अब मैंने मोबाइल इनके आसपास लगा दिया और जब मोबाइल में कॉल आती है या जाती है उस टाइम पे हाई बीम ऑफ रेडिएशन निकलते हैं, तो फिर भी हमने इनको, इसको रख लीजिए सर, अपनी जेब में रख लीजिए। अब जैसे इनके बॉडी में टच कर दिया, अब जैसे टच किया तो इस मैग्नेट का असर कंसील हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, अब सीधा खड़े रहिएगा, बिल्कुल एकदम सीधा खड़े रहिए। हल्का सा पुश किया, ये बाहर आ गए। वही एनर्जी अभी भी है लेकिन रेडिएशन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। खड़े रहिएगा सर आप। अब देखिए इसको साथ में रखना क्यों जरूरी है वो समझिए, क्योंकि भाई हम किसी भी तरंगों से बच नहीं सकते हैं। तरह तरह के तरंगे, रेडियो की तरंग अलग हो गई, नेटवर्क की तरंग वो दिखती नहीं है, वो है मार्केट में, तो उनसे तो बच नहीं सकते। तो बचाव तो कर सकते हैं। बचाव के लिए क्या है कि हम मोबाइल के साथ साथ इसको भी साथ में रखेंगे, चाहे जेब में रखेंगे, बैग में रखेंगे, अपने 1 मीटर के आसपास रखेंगे। जैसे भी इसको रखे हैं, मोबाइल भी साथ में है, तरह तरह के सब रेडिएशन साथ में है, एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये फिर मेंटेन रहेंगे अपने आप को लेकर। ये इसके ऊपर रखा है, ये मेंटेन रहेंगे। अब ये तो ये हमारे आदमी नहीं है, ये भाई अभी हजरत ने बुलाया है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये काम करता है इस तरीके से। तो ये था ये।